अच्छा, कई डिजिटल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा माना जाता है कि सोनी भी आरती की तरह पंकज की विधवा बनकर रहने वाली है। ये सब बातें कहने सुनने की है। विधवा फिधवा कोई किसी का विधवा बिना शादी के नहीं बन जाता। पटना का लड़का था अयांश, नालंदा के हरनौत जिले का सोनू और जमुई की सीमा कुमारी और आरती छोटू के बाद इस मामले को भी इतना ही हाइप मिलेगा क्या? नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। बिहार के समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड क्षेत्र का पंचायत कुन्नू बिशनपुर, वहाँ एक मामला पंकज और सोनी का काफ़ी गर्माता ही जा रहा है। इसमें नए नए खोज और नए नए मोड़ लगातार सामने आ रहे हैं। इससे उलट यदि हम आरती छोटू और पंकज सोनी की दोनों घटनाओं को एक साथ देखें तो क्या इसमें समानता है और क्या भिन्नता है? देखिए, ये मामला दोनों जो है पहली नज़र में पूरी तरह समान है और एक मामला की पुनरावृत्ति दूसरे मामले में की गई है। बस थोड़ा सा जो है वो स्टोरी में डिफरेंट ये है कि आरती बालिग है और 19 साल की है और सोनी नाबालिग है। और दूसरा स्टोरी में भिन्नता ये है कि आरती का प्रेमी जो छोटू था वो 2 बजे रात में आया था और इसका प्रेमी उससे थोड़ा पहले 10 बजे आया था। बाकी बातें जो है, जैसे आरती के प्रेमी का मर्डर रूम में ही करके और वहीं पर बॉडी पा लिया गया था, लेकिन इसके मामले में मर्डर कहीं और हुआ और बॉडी को हाई टेंशन बिजली के जो खंभे होते हैं लोहे वाले बड़े बड़े 33,000 के जो वायर का भार लेकर चलते हैं उनमें लटका दिया गया था। तो यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन की टीम है उसको कुछ खास हाथ नहीं लग रहा है सोनी के परिवार वालों के खिलाफ और कोई पुख्ता सबूत नहीं जमा हो रहा है उनके पास। हालांकि 2 अपराधियों को उन्होंने भी गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना अपराध कबूल नहीं किया है। और किस तरह मौत हुई थी पंकज की, ये बातें अभी पूरी तरह खुली नहीं है और बहुत कुछ इस मामले में गोपनीय ढंग से है। इसका पूरा कारण जो है वो सोनी का चुप हो जाना है या सोनी का जो परिवार है उसके दबाव में सोनी वही बातें बोल पा रही है जो उनको परिवार के द्वारा सिखाया गया है। लेकिन आरती वाला जो मैटर था, मैंने पहले ही कहा है, एकदम मतलब ऐसा आज तक हुआ ही नहीं था इतिहास में कभी कि किसी प्रेमिका के प्रेमी को उसके घर वाले मर्डर कर दिए हों और वो लड़की घर वाले के खिलाफ जा कर के पुलिस में बयानबाजी करे। यहाँ तक बात ठीक थी, यहाँ तक पहले भी घटनाएं एक आध बार हुई थी कि लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ जा कर के पुलिस को गवाही दी या बयान दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आश्चर्यजनक मोड़ था घटना के दूसरे दिन आरती का छोटू के घर चले जाना। आरती जो छोटू के घर चली गई और छोटू के घर पर जाकर वहाँ पर मीडिया के सामने इंटरव्यू वगैरह दिया और खुलकर सारी बातें बताई। हालांकि उसमें भी एगो मामला बहुत गड़बड़ था कि रोज़ बयान बदल जाता था, आज कुछ और बता रही है, कल कुछ और बता रही थी। लेकिन सोनी वाला जो मामला है, इसमें सोनी मीडिया के सामने आई भी है तो बड़ी सहमते हुए आई है और बहुत ही छोटा मोटा स्टेटमेंट दी कि हमने मैसेज किया था, फिर हमने नहीं बुलाया था, फ़ोन किया था, वो अपने आए थे, ये हुआ। तो मतलब बात को गोलमाल करके और पुलिस के लिए कुछ खास नहीं छोड़ रही है, जबकि ठीक इसके उल्टा आरती ने पुलिस के लिए तमाम कुछ बयानबाजी किया था। तो यही कुछ अंतर है। बाकी समानता ये है कि कहानी का जो बेस है वो एक ही है, प्रेमी प्रेमिका। इसमें प्रेमिका के घर पर प्रेमी का जाना और उसके घर वालों के द्वारा प्रेमी की निर्मम हत्या कर देना, ये सारे बेस सेम है। और कहीं भी अगर लड़का आपत्तिजनक हालत में लड़की के घर में इस तरह पाया जाएगा तो हमें लगता है कि बहुत कम मौके ही ऐसे होंगे जहां उसे समाज स्वीकार करेगा या पंचायत का आस करेगा। बाकी जगह पर मारपीट लगना ही है और उसके साथ खराब व्यवहार होगा ही। अच्छा, कई डिजिटल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा माना जाता है कि सोनी भी आरती की तरह पंकज की विधवा बनकर रहने वाली है। ये सब बातें कहने सुनने की है और मैंने आपको पहले बताया कि एज डिफरेंस जो है वो बहुत मैटर करता है यहाँ पर। मतलब इसका 19 साल है आरती का, जो बालिग हो चुकी है वो अपना फैसला खुद कर सकती है भारतीय कानून के मुताबिक, और सोनी का उम्र 15 साल है, नाबालिग है। तो उसके अभी 3 साल तक जो फैसले हैं उसके माँ बाप या जो गार्जियन होंगे उनके द्वारा लिया जाएगा। यहाँ तक कि अभी जो उनका स्टेटमेंट भी होगा तो नाबालिग लड़का हो या लड़की, अगर उनका स्टेटमेंट पुलिस लेती है तो उनके गार्जियन या वकील के सामने में ही ले सकती है, अकेले में नहीं ले सकती जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं हो जाता। लेकिन आरती वाला मामला इसके ठीक उलट था। वो
चूँकि खुद बालिग है, मीडिया के सामने अकेले आई, जो भी मन हुआ सच झूठ या अच्छा बात या बुरा बात उसने मीडिया को बताया, लेकिन सोनी खुद अकेले आकर के नहीं बता सकती है। और मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, दुनिया में एक आध लोग पागल होते हैं या पागलपन की हद पार करते हैं, सब वैसे नहीं होते हैं। तो सोनी को अगर बुद्धि जरा भी होगा तो उसके माँ बाप समझाएंगे, वो किसी की विधवा उधवा नहीं बनेगी, एक आध साल में सारा घटना भूल जाएगा पूरा दुनिया का लोग, यहाँ तक कि पंकज के घर वाले भी। और उसके बाद सोनी खुशीपूर्वक शादी करके चाहे जहाँ भी उसको जो करना होगा करेगी। वो सब विधवा फिधवा, कोई किसी का विधवा बिना शादी के नहीं बन जाता। अच्छा, पटना का लड़का था अयांश, नालंदा के हरनौत जिले का सोनू और जमुई की सीमा कुमारी और आरती छोटू के बाद इस मामले को भी इतना ही हाइप मिलेगा क्या? अभी तो फ़िलहाल मिलना शुरू हो गया है और मिलेगा भी, लेकिन आप चूँकि पत्रकार है तो मैं आपको एक बात बता दूं, मामले का हाइप जो मिले नहीं मिले ये सब मैटर चलते रहेगा जब समाज में कुकृत्य बढ़ा है तो उसका नाश हुआ है किसी न किसी विधि से। और जैसे हम लोग मोबाइल को रीसेट मारते हैं तो पूरा नया हो जाता है, पिछला कचरा हट जाता है, उसी तरह भगवान का ये रीसेट प्रोसेस है जिसमें कचरा टाइप के जो लोग हैं वो साफ़ किए जाते हैं। मैं इस दलील का जरा भी समर्थन नहीं करता हूं कि प्यार करने की आज़ादी है, ये है वो है, ये सब बात बनावटी है, कहानियों में अच्छी लगती है। प्यार से पेट नहीं भरता है, पेट पैसा से भरता है जिसके लिए मेहनत करके नौकरी करना पड़ता है। और ये झूठ फूस लड़का लड़की का चक्कर, ये वो सब जो है, ये सब कहानियाँ फिल्मों में अच्छी लगती है या फिर कहने सुनने की बातें हैं, ये सब कोई बात नहीं है। कचरा साफ़ होने का प्रोसेस चल रहा है और जैसे जब समाज में इस तरह की कचराएँ पैदा होगी तो कहीं ना कहीं से इसका सफाई भी होगा। और आप लोगों को अभी ये सब मैटर पर कम ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना था जमुई वाले ही मैटर पर, जहां पत्रकार को, प्रभात खबर के पत्रकार को निर्मम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में रवि भट्ट ने कुछ आवाज़ भी उठाया है, कुछ सुने हैं, परिवार का हेल्प भी किया है। लेकिन आप लोग भी इस मामले को उठाइए और पुरजोर से उठाइए, क्योंकि पत्रकारों की जो हत्या का चलन शुरू हुआ है खास करके बिहार में, ये बेहद निंदनीय है और बड़ी चिंता का विषय है। ये प्यार करने वाले, रात में मिलने वाले, गलत संबंध बनाने वाले मरते जीते हैं, वो सब चलता रहेगा। ये आज से नहीं चलता है, हजारों साल इसका पुराना इतिहास है। प्यार करने वाले कभी रोमियो जूलियट, हीर रांझा, श्री फरहाद मिले नहीं हैं, वो लोग अलग अलग ही रहे हैं। प्यार का दूसरा नाम ही जुदाई है। और एक बहुत बढ़िया कहावत है, इश्क एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, जो डूब गया वो उस पार चला गया, जो नहीं डूबा वो इसी पार रह गया। तो डूबने जाता है, वही में कभी कभी पारो हो जाता है और कभी कभी बच के वह पार निकल जाता है। ये सब कहानी छोड़िए। और सोनू और पंकज का जो मैटर है, आपने कहा आरती के मैटर जैसा ही हाइप मिलेगा, तो इसको उतना हाइप नहीं मिलेगा जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, क्योंकि इस मामले में बालिग लड़की है, गार्जियन साथ में होगी। और आरती का जहाँ तक मैटर था तो खुद के फैसले खुद ले सकती थी, यहाँ पर कुछ बाधाएं हैं कानूनी रूप से, तो यहाँ पर कुछ ये मामला उतना वायरल नहीं होगा या उतना ट्रेंड नहीं करेगा। अच्छा, अंतिम सवाल है कि जो लोग आरती और छोटू के प्यार को इतना तवज्जो दिए थे और सब सपोर्ट किए थे, क्या ये उसी की उपज है, उसी का नतीजा है? बिल्कुल। जिस तरह समाज के कुछ लोगों का कहना था कि प्यार करना कोई बुराई नहीं है, किसी को कभी भी मिलने की आज़ादी है, इस तरह की जो दलीलें हैं वो ख़राब मानसिकता की जहाँ भी बात होती है तो उनको मजबूत किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, कहीं पे कोई चोर चोरी किया और वो पकड़ा नहीं गया, वो बाइज्जत घूम रहा है, तो इससे जो दूसरे भी उस टाइप के बुद्धि वाले लोग हैं उनको हौसला मिलता है कि अरे वो तो चोरी किया था, पकड़ेबे नहीं किया तो हम थोड़ी पकड़ा जाएंगे। तो आरती वाला मैटर भी उसी तरह का। देखिए, हम लोग जोड़ देते हैं मैटर को, लेकिन मामला बिल्कुल अलग अलग है। एक चीज़ जो बिल्कुल सेम है पूरी वो ये होती है कि किसी भी गार्जियन को गुस्सा उतना ही आएगा जितना आरती के गार्जियन को आया था, वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और जब उतना ही गुस्सा आएगा तो शिकार भी उसी तरह से मारा जाएगा, और वही हुआ है। अब देखिए, जांच पड़ताल चल रही है, कहाँ तक इसका सोनी का जो मैटर है वो कहाँ तक ट्रेंड करता है नहीं करता है, ये आने वाला समय पर निर्भर करता है, आप लोग के ऊपर विशेष रूप से निर्भर करता है। चलिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।